Hello students, today we are going to read part 1 of chapter number 5 quality for class 7. Quality means होता है गुणवत्ता. So let's start now this lesson. Can a shoemaker be called an artist? क्या एक मोची कलाकार हो सकता है? Yes, हाँ. If he has the same skill and pride in his trade as any other artist. हाँ, यदि उसके पास अपने व्यापार की प्रतिभा और उसका गौरव हो जैसे कि दूसरे कलाकारों के पास होता है. And the same respect for it too. और वैसा ही आदर उसके लिए हो. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Mr. Gessler, जो कि एक जर्मन शूमेकर है, इट मीन्स शूमेकर मीन्स होता है मोची, जो जूते बनाने वाला, जो कि एक अच्छे कलाकार है, जो कि एक लंदन में स्थित है. Read this story to see how the devotes his life to his art. इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उसने अपना जीवन कला को समर्पित किया करता है वो ऐसा. अब ये ऐसे ये एक फैशनेबल पार्ट में ये उनकी एक उनकी जो दुकान होती है, शॉप होती है, छोटी सी दुकान होती है शूज़ की. I knew him from the days of my extreme youth. मैं जानता हूँ कि मैं उन्हें अपने लड़कपन के यूथ के दिनों से ही उन्हें जानता हूँ. Because he made my father's boots. क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाते थे. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. उनकी जो दुकान है वो लंदन के फैशनेबल पार्ट, इट मीन्स सबसे जो अच्छी जो जगह थी उसके पास ही एक छोटी सी गली में उनकी एक दुकान थी और वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. इस तरह से ये उनकी शॉप थी. The shop had a certain quiet distinction. और उनकी जो दुकान जो थी उनकी कोई अलग एकदम एक पहचान नहीं थी. There was no sign upon it. और उनके ऊपर कोई साइन भी नहीं था. ऐसा जैसे दुकानों पर, बड़ी दुकानों पर लगा हुआ होता है एक साइन बोर्ड होता है, वैसा कोई साइन बोर्ड भी नहीं था. अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. केवल उसके ऊपर लिखा होता गैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स. और जो खिड़की, जो दुकान की, जो शॉप की जो खिड़की थी उसमें कुछ पेयर्स ऑफ बूट्स, मतलब कुछ जोड़ी बूट्स रखे हुए थे. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड. और वो वही बनाते थे जो उनको ऑर्डर्ड मिलता था. एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट. और उनके जो नाप होते थे, वो जो भी बनाता था उनका नाप कभी भी गलत नहीं होता था. टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. जूते बनाना और ऐसे जैसे वह बनाता था तब भी और अब भी मुझे एकदम रहस्यमयी, मिस्टीरियस यानी होता रहस्यमयी, और वंडरफुल एकदम करिश्माई एकदम ऐसे लगते थे.
ऐसे प्रतीत होते थे। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स, मुझे याद है वो मेरी टिप्पणी, ऐसी जो मुझे शर्मीली मेरी टिप्पणी अच्छी तरह से याद है। वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट, जो मेरे उस समय यूथ के दिनों में कि मैंने अपने पैर को आगे बढ़ाते हुए कहा, इज़न्ट इट ऑफली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, क्या यह करना कठिन नहीं है मिस्टर गैसलर, क्या यह काम करना कठिन नहीं है। And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art। अब मिस्टर गैसलर ने आंसर देते हुए एकदम अचानक से उनकी जो लाल जो दाढ़ी में से मुस्कुराते हुए उन्होंने आंसर दिया कि इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। इस तरह से उनकी इसमें शॉप में गया था राइटर, और मिस्टर गैसलर से उसने इस तरह से बात की थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, और उनकी दुकान में बार बार जाना ऐसा पॉसिबल नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, और उनके जो बूट जो थे वो ज़रूरत से ज़्यादा ही चलते थे, इतने अच्छे बने हुए होते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा चलते थे। सम एशियंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, और ऐसा लगता था कि जो बूट है वो उनमें जो है किसी ने मतलब इतना ज़्यादा अच्छी तरह से काम किया था कि पूरा जूतों का ही सारांश उनमें बुन दिया हो, इस तरीके से वो जूते बने हुए होते थे। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, और कोई उसकी दुकान में इस तरह से जाता है, कोई उसकी दुकान में जाता है नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, जैसा कि दूसरी अधिकतर दुकानें में होता है, लेकिन इट मीन्स कोई उसकी दुकान में इस तरह से नहीं जाता कि जैसा अधिकतर दुकानों में जाते हैं कि कुछ देखा और कुछ जैसे कि उन बूट्स में कुछ ना कुछ उनमें ऐसा कुछ मिस्टेक हो कि भाई ये मेरे फिट नहीं हैं, या उनमें कुछ गलतियां हो, तो ऐसा उस दुकान में नहीं होता था। इट मीन्स है बट रेस्टफुली, लेकिन आराम से, एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे उसमें एंटर होते तो ऐसा लगता था जैसे कि आप चर्च में एंटर हुए हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और आपका इंतजार, वहाँ पे इंतज़ार करने के लिए आपको एक लकड़ी की चेयर होती थी। अ गुटरल साउंड, और ऐसा गड़गड़ाहट का ऐसा साउंड, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एंड he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awaked from some dream of boots। और जब एंटर करते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे गिरजाघर में आप जा रहे हो और बैठ करके एक लकड़ी की चेयर पर बैठ करके इंतज़ार करते हैं, और एक गड़गड़ाहट की ऐसे गड़गड़ की ऐसे जैसे अंदर कुछ काम हो रहा होता तो उसकी गड़गड़ की आवाज़ आती है, और टिप टैप की उसके जो मिस्टर गैसलर है वो वुडन स्टेयर, इट मीन्स लकड़ी की जो सीढ़ियाँ होती है उससे उतरते हुए टिप टैप की आवाज़ आती है, और वो आपके सामने मिस्टर गैसलर आपके सामने होते हैं बिना कोट के और थोड़े से झुके हुए और लेदर का एप्रन पहने हुए विथ स्लीव्स,
फुल स्लीव्स का, और आप देखते हैं कि बिना आंखें झपकाए, और ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी बूट्स के स्वप्न से ही जगे हो। अवेक्ड, एज इफ अवेक्ड, अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और ऐसा लिखता है कि यदि वो बूट्स के स्वप्न से जगे हो, इस तरह से वो दिखते हैं। अभी आपका ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी अगली स्टोरी पढ़ेंगे।